सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार माइक एडजस्ट कर लो। नाउ इट्स बेटर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त। और जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लाइव करनाल को लेके मैं काम कर रहा था। उसके लिए मैंने कुछ लिस्ट अब प्रिपेयर कर लिया है, जो कि मेरे कुछ क्लाइंट्स कह सकता हूँ या जो स्पॉन्सर्स अभी तक रहे थे मेरे साथ, जैसे रंगसंग में रहे थे और पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। पहले उन्हीं को पिक कर रहा हूँ जो मेरे पहले लोग जुड़े हुए थे। तो एक बहुत अच्छी सी लिस्ट बन गई है। इनसे अभी एकदम से कोई पेमेंट डिमांड नहीं रहेगी, बट इनको सर्विसेज देना शुरू कर रहा हूँ मैं। अभी जन्माष्टमी में मैंने बहुत सारे उनको पैम्पलेट्स प्रोवाइड किए, एनिमेटेड वीडियोस प्रोवाइड किए और बाइट्स ली, मीन्स छोटे छोटे जो वीडियो होती है, शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि लाइव करनाल के कंटेंट पे वो वीडियोस भी। और अभी सभी के इंटरव्यू सेशन नहीं हुए हैं, इन फ्यूचर होंगे। कुछ शोज़ भी हमने प्लान किया है लाइव करनाल के पर्टिकुलर पेज पे, बहुत अच्छे शोज़, तो वो भी इस पर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा, वो भी रहेंगे। तो इन 10 लोगों 11 लोग हैं, इन 11 लोगों को सर्विसेज देनी अब शुरू किया है, जो कि शायद इन फ्यूचर कमिंग डेज़ में शायद वो एज ए स्पॉन्सर हो सकते हैं या डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं इन पर काम करना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे पैम्पलेट बनाना है सभी के लिए और ख़ुद के लिए भी, लाइव करनाल के लिए भी। और उसके बाद एज ए क्लाइंट ही मैंने लाइव करनाल को भी लिया है। आप एक चीज़ बहुत अच्छी आप देखते होंगे कि हम खुद के लिए कई बार ना कुछ नहीं करते हैं या खुद को पे नहीं करते हैं, तो आपको खुद को भी पे करना है। यहाँ सिर्फ इसीलिए मैंने जो फोल्डर जनरेट किया है 11, उसमें जो 12वां फोल्डर है, उस फोल्डर में एक लाइव करनाल का है कि मैंने इस ब्रांड के लिए, बेसिकली ये भी एक ब्रांड के तौर पर ही उभरेगा, तो आपको उतना ही एफर्ट जितना आपको दूसरे के काम या ब्रांड के लिए देना है, सेम एफर्ट आपको इस अपने ब्रांड के लिए भी देना है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, कई बार सर्विसेज हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अपने नाम के लिए या अपने हेल्थ के लिए। सपोज़ आप हेल्थ प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं बाहर, तो आपको खुद की हेल्थ के लिए भी एटलीस्ट उससे ये भी पता लगता है कि मार्केट में लोग क्या सोचते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो लोग आपको भी बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ तो शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो चीज़ें 1% होगी मेरे पास नहीं, शायद रिवर्ट ना आए, या आए तो बहुत गलत आए, तो मैं जज नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप खुद भी वही सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको एक्चुअल में लोग आपको सही बता पाएंगे, जो मेरे साथ जुड़े वो एटलीस्ट मुझे तो गाइड करेंगे कि आप अपने नाम के साथ ऐसा मत करो। तो वो सेम चीज़ शायद दूसरे के नाम के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा जब आप सेम सर्विस आप ले रहे हो। इक्वल अगर प्लेटफॉर्म पे अपने नाम को भी रखते हो, ऐसा नहीं कि अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया, दूसरों के लिए एवरेज कर लिया, तो सबके लिए अच्छा करो। तो उसी बेसिस और चीज़ों को देखते हुए अपने लिए भी एक लाइव करनाल का प्रॉपर एक मैंने फोल्डर बनाया, जिसमें कि पैम्पलेट है या वीडियो है, तो वो सेम इस पे भी चलता रहेगा एज इट इज़। मैंने पीछे भी जन्माष्टमी के ऊपर भी यही किया था कि अपने लिए भी पैम्पलेट्स बनाएं और जो वीडियोज़ था वो भी बनाया। एनिमेटेड वीडियोज़ में भी हम आगे हैं, तो वो चीज़ें भी हमने शुरू की और उस पर काम कर रहे हैं। तो सेम सर्विस आप अपने आप को भी दो। ऐसा नहीं है कि एक हलवाई की तरह आपने बनाया और सबको बांट दिया, खिला दिया, सबने वाह वाह की, बट एक्चुअली में आपको खुद नहीं पता है अभी तक, जब तक आपने उस मिठाई को खुद नहीं खाया, कि उसमें एक्चुअली क्या कमी थी या क्या पेचीदगी है, मतलब कैसे और अच्छा, कैसे बेटर हो सकता था, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो आपको खुद भी अब टेस्ट करना चाहिए। जैसे जितने भी गृहिणी होती हैं, वो एक बार जब खाना परोसने से पहले और या खिलाने से पहले क्या करती हैं, उसको टेस्ट ज़रूर कर लेती है, टेस्ट नहीं टेस्ट चख लेती हैं। उससे ये पता लग जाता है कि नमक मसाला ये सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो वो प्रोसेस जब हम ब्रांडिंग में या मार्केटिंग बेसिस पे आ जाते हैं, तो यहाँ तभी पता लगेगा। ऐसा नहीं है, रिवर्ट बेसिस पे नहीं हो सकता है ये कई बार, क्योंकि हर किसी का एक अलग ब्रांड पैटर्न होगा, प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे उनका अपना एक अलग राय होगा, अपना एक अलग मत होगा। उस पर हम ज़्यादा बोलना या ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, उतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी का एजुकेशन सेक्टर है, आप तो ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपको कैसे ज़्यादा डीपली पता है उसके बारे में। आप सिर्फ रिटर्न में समझ सकते हो कि ऐसा कर दो या वैसा होना चाहिए, बट इतना प्योर आपका काम होना चाहिए कि लोगों को टच करना चाहिए, को लगना चाहिए कि ठीक है। अगर नहीं है, शायद वो पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में ना हो, 5 बार में भी ना हो, लेकिन आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चले कि जो आपका वर्क हो वो बहुत क्लियर हो कि अगर 10 लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट हो, तो एटलीस्ट उसमें से 9 लोग आपसे सहमत रखते हो कि ठीक है,
तो इतना प्योर फिल्टर करना चाहिए अपने काम को। स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं होती ऐसी, कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन 10 में से 9 लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाओ एक पर्टिकुलर काम को लेके तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि हर इंसान का अपना बजट होता है, हर की अपनी सोच है, क्योंकि 2 इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तो 10 का वेरिएशन है, तो फिर भी आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, उनसे रिवर्ट लेना चाहिए, एक वोटिंग लेनी चाहिए, जिससे कि क्लियर हो जाए कि 9 लोगों का जो एक मिला जुला है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं ब्रांडिंग में, पैम्पलेट को ज़्यादा देखते हैं या वीडियोस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, उस वीडियो में सॉन्ग जो है वो कैसा होना चाहिए, म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, दूसरा उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सब एक डाटाबेस आपको बनाना है। तो जो चीज़ें बनाई है, आप अगर कुछ और भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टाइजिंग फील्ड में ही, प्रोडक्ट सेलिंग में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को उसमें फ़िल्टर करना, आप चीज़ों को उनसे रिस्पॉन्ड लीजिए। अगर कोई चीज़ सेल नहीं हो रही तो रीज़न क्या है, हम खुद ही जो मत बना लेते हैं कि महंगा है। कोई प्रोडक्ट कभी महंगा नहीं होता है, बहुत क्लियर सी बात है, कुछ भी कभी महंगा नहीं होता है, बस उस प्रोडक्ट की उतनी वर्थ होनी चाहिए। आप 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीदते हैं और 5 लाख की भी लोग खरीदते हैं, तो उसकी अपनी अपनी एक वर्थ है, तो उसका एक अपना अहमियत है। जो 5 करोड़ की है या 1 करोड़ की है, उसके अंदर उसके फ़ीचर्स हैं, जो 5 लाख के उसके अपने फ़ीचर्स हैं। तो उसके बाद भी आपको मार्केट रिसर्च ज़रूर की जाती है कि लोग जो ये खरीदेंगे 5 लाख देंगे, वो किस चीज़ के देंगे और कितना उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशन तो हमेशा ही हायर होती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि जितने आपके लिमिट में है अब डिलीवर करने का, उतना आप कर सकते हैं। एक और चीज़, प्रोडक्ट के रेट जब भी आप कुछ नया लॉन्च करें, क्योंकि यहाँ कुछ बिगनर से बात है, क्योंकि मैंने खुद भी एज ए बिगनर स्टार्ट किया है, फ्रेशर स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर लाइव करनाल को लेके या एडवर्टाइजिंग मोड में। पहले अपने प्रोडक्ट के जो रेट है वो थोड़े से ऊपर ही रखिए। क्यों रखिए? ताकि मैंने कुछ 3 प्लान्स बनाए थे, उसमें से सबसे पहला जो था वो छोटा प्लान था, 8-10 हज़ार रुपये का था, फिर उससे ऊपर 12 का था, उससे ऊपर फिर डायरेक्ट डबल कर दिया, 30 कर दिया था। तो उसमें मैंने सबसे नीचे जो 8 वाला था वो हटा दिया। रीज़न ये था कि अगर मैं अभी आज किसी को 8,000 का प्लान दे रहा हूँ 1 साल के लिए, तो उसमें लोग वो 8,000 वाले में ही चाहेंगे मुझे सर्विस 12,000 वाली मिल जाए। बहुत कॉमन सा फैक्टर है। अगर मैं आपके सामने भी 8,000 का कोई प्लान रखता हूँ कि इसमें ये सर्विसेज आपको मिलेंगी 1 साल तक, और ये सर्विसेज 12,000 में थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, 30 में डायरेक्ट डबल हो जाएगी, तो लोग 8 वाले को ही पिक करेंगे। आपको करना तो सर्विस तो 1 साल ही देना है। तो 8 वाला मैंने हटा दिया, रखा ज़रूरी था। जैसे जैसे सीख रहा हूँ, मेरे को ये था कि अगर मैं जैसे छोटा प्लान दूंगा तो लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं, बट उसमें ना वर्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आप मान लीजिए कि 20 लोग आपके पास 8,000 वाले हो गए या 10 लोग 8,000 वाले हो गए, तो 10 लोगों के लिए आपको काम करना है 80,000 रुपये में। एक छोटा सा अगर मैं पैटर्न लेता हूँ कि 80,000 90,000 में आपको छोटे से 64 अराउंड, इतने मतलब कि इतने में ही काम करना है। वही 10 लोग अगर आपके पास 12 वाले हैं तो आपका सारे एक्सपेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। इंटरनेट का बिल है, ऑफिस का रेंट है, पेट्रोल है, क्योंकि आपको जाना भी, इस फील्ड की पर्टिकुलर बात करूं या कहीं भी, तो आप एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसको अपने प्रोडक्ट से अलग रखें, जो प्रोडक्ट की एक वर्थ है उससे अलग रखें। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसके ऊपर आपका एक्चुअली एक्सपेंस कितना है वो आप लगा के रखें, और वो एटलीस्ट 6 महीने का लगा के रखें। अगर वो प्रोडक्ट पे वेरी करता है, आप कोई बल्क में प्रोडक्ट है आपके पास, हज़ारों में है, लाखों में है, तो शायद वो 1 पैसा 2 पैसा भी हो सकता है। प्रोडक्ट जब कम है तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, या आउटसोर्सिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप अलग से वेरी करके रखें। ऐसा ना है कि छोड़ दें, बस ये देख लें कि अब उसके ऊपर मुझे 200 रुपये बच रहा है या 500 बच रहा है। अगर वो 2 महीने नहीं बिका तो वो 200 की बजाय 400 रुपये आपको माइनस में लेके जा रहा है इनडायरेक्टली। लोग कई बार स्टार्टिंग में जो बिजनेस करते हैं या जो नए काम करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। सर्विस सेक्टर में भी ये है, सेम है। अब मान लीजिए मैं कोई आज पैकेज सेल कर रहा हूँ, अगर वो मैंने 4 महीने नहीं सेल हुआ मेरा, या सेल में नहीं गया है, कन्वर्ट नहीं हो पाया है, बट मेरे एक्सपेंसेस तो चल ही रहे हैं ना, तो वो मेरा जो 12,000 का पैकेज था वो तो उल्टा मेरा 18,000 का पड़ रहा है मेरे को। अगर मैं 4 महीने बाद 12 का सेल कर भी रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं तो माइनस में ही जा रहा हूँ ना। इस तरह से भी सोचिए, सेम कभी नहीं, उसको एक टाइम में ही सेल होना ज़रूरी है, एक टाइम लिमिट में आपको उसको निकालना ही निकालना है। इसीलिए जो मार्केटिंग के लिए लोग रखे जाते हैं या जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इस टाइम लिमिट में ही ये सेल करना है और इतना सेल करना है। तो कंपनी ये सारी चीज़ सोच के रखती है, पहले ही उन्हें पता होता है
वो आप भी जब कुछ ऐसा शुरू करें, सर्विस भी देना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं सर्विस दे रहा हूँ, देखिए अभी सर्विस में क्या हो रहा है कि मेरे पास एक 12,000 रुपये का पैकेज है डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज का, जिसमें पैम्पलेट दे रहा हूँ, बाइट दे रहा हूँ, या मेरे पास एक न्यूज़ कंटेंट टाइप एक पेज है जिसके ऊपर बहुत अच्छे लाइक्स हैं, जिनसे कि लोगों को बेनिफिट होता है, लोग भी आगे उस पर जुड़ते हैं। एक तरह से ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर अगर मैं 4 महीने कुछ नहीं सेल कर पा रहा हूँ, एनी रीज़न कि मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे एक्सपेंसेस तो नहीं रुके ना, आप बताइए। एक्सपेंसेस तो एज इट इज़ हैं, जो मेरा ऑफिस रेंट है या फिर जो पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं आपके, कहीं ना कहीं यहीं से तो आपका घर भी चल रहा है। तो उसको टाइमली आपको क्रैक करना, सेल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं, अब अपने टाइम को कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन पे वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो अभी आपको शायद नॉर्मल लग रहा हो, आपने अभी कुछ सेल कर लिया है। सपोज़ आपने स्टार्टिंग में 4 सेल कर लिया, आपको लग रहा है कि 40,000 रुपये मुझे एक महीने में ही आ गए हैं, बट अगली अगर 4 नहीं हो रही है आपकी अगले महीने में भी, तो आप माइनस में डेफिनेटली जाएंगे। या 2 महीने आप बहुत जोश से काम कर रहे हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो एक अलग हो गया, और जो पिछले आपने सेल किया उनको सर्विस भी बेस्ट देनी पड़ेगी आपको। तो अपने आप का जो अपना टाइम है वो प्रॉपर मैनेज करें, हर जगह के लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, क्लाइंट के लिए, मैनेजमेंट पे ध्यान दें, ताकि आप चीज़ों को ग्रो करने में अच्छे से समझ पाएँ बेसिकली चीज़ों को। अदरवाइज़ अगर आप नहीं टाइम उस वे में दे पाएंगे तो शायद चीज़ें नहीं समझ आएगी। तो शायद जो चीज़ें, शायद मैं गलती नहीं चाहता हूँ इस काम में करना, वो आप भी समझ पाएँ और आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करें। तो आने वाले में आप देखेंगे क्या और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।